हाउ टू गेट अवर फर्स्ट सेल इन एफिलिएट मार्केटिंग। सो काफ़ी सारे लोग के मुझे मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारे मुझे डीएम्स भी आते हैं कि सर मुझे 2 दिन हो गए एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हुए, सर मुझे 2 हफ्ते हो गए, सर मुझे 2 महीने हो गए, सर मेरी फर्स्ट सेल नहीं आई, सर मैं अपनी फर्स्ट सेल कैसे लेके आऊँ, सर मैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कैसे करूँ। सो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, ठीक है। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट सेल अपनी कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे बिना स्किप किए तो आपको आपकी फर्स्ट सेल कैसे निकालनी है ये आपको पता चल जाएगा। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। सो हेलो एवरीवन, विशाल वाल्मीकि दिस साइड, आई एम अ बिजनेस कोच, एफिलिएट मार्केटर एंड अ इंस्पिरेशनल स्पीकर। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी से। आप जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि मैं भी एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, राइट। मैं भी कभी बिगनर था, बट मुझे अब इस इंडस्ट्री में 1.5 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, आपको आपकी फर्स्ट सेल कैसे लेके आनी है। और मैंने काफ़ी सारे मेरे जो टीममेट्स हैं उनको मैंने ट्रेन किया है कि वो अपनी फर्स्ट सेल कैसे लेके आ सकते हैं, और वो आज वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आपको मेरी मिस्टेक से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप ये समझ सकते हो कि ये मुझे गलती नहीं करनी है, इससे मेरी फर्स्ट सेल नहीं आने वाली, ठीक है। किसी समझदार इंसान ने कहा था कि अगर आपको जल्दी सफल बनना है ना, तो उस इंसान से सीखो जो आपकी फील्ड में ऑलरेडी आपसे आगे है, ओके। तो देखो, आपको फर्स्ट सेल कैसे लेके आनी है, आपको मेरी स्टोरीज़ के माध्यम से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आपने स्किप किया तो आपको चीज़ें समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो शुरू करें, ओके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब यानी कि क्या, अगर स्टार्टिंग में सबसे पहले आते ही ना आप बेचना मत शुरू कर दो, लोगों को बताना मत शुरू कर दो, थोड़ा सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज लो। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना आपको बेसिक नॉलेज लेनी है। क्या? देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, तीसरा फिजिकल प्रोडक्ट में और डिजिटल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और चौथी ये चीज़ हो गई कि आपके कोर्सेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, फ्रीलांसिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, फनल बिल्डिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा बेसिक पॉइंट। और देखो, स्टार्टिंग में आते ही ना हमें बेचना शुरू नहीं करना है, ओके। इस चीज़ पे ज़्यादातर हमें फोकस करना है। और मैंने स्टार्टिंग में यही मिस्टेक करी थी, मैं आया था और मैंने तुरंत बेचना स्टार्ट कर दिया था, और इसी चक्कर में मेरी जो फर्स्ट सेल थी वो आई थी पूरे 2 महीने बाद, यानी कि 60 डेज़, 60 दिन बाद, सोचो, ठीक है। तो इस मिस्टेक से आपको सबसे बड़ी सीख मिलती है कि हमें आते ही बेचना स्टार्ट नहीं करना, हमें पहले बेसिक नॉलेज लेनी है, ओके। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको आपके प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए। अब बिलीव कैसे होगा? सबसे पहले जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो, है ना। यूज़ कैसे? देखो, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें से आप सीखो कि आपको क्या सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी ना वहाँ से, तो आपको लोगों को बताने के लिए ज़्यादा इजी होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। अगर वो कहेगा ना सामने वाला बंदा, इसमें मुझे क्या चीज़ सीखने को मिलने वाली है, तो आप उसे बेझिझक बोल पाओगे कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ सीखने को मिली, जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रो कराने में हेल्प करने वाली है। आप किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, आप उसे सिंपली, बहुत कॉन्फिडेंटली आप उसे बता पाओगे, अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाओगे। और जब तक आप, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं होने वाला ना, तो आप सेलिंग कभी नहीं कर पाओगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी फर्स्ट सेल नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करना है, ठीक है। ये रहा दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑडियंस। भाई हमसे लेगा कौन? हमारे पास तो ऑडियंस ही नहीं, क्योंकि देखो, लीड्स कहते हैं हम सिंपली डिजिटल भाषा में, राइट। क्योंकि देखो, जब मैं आया था ना, तब मेरे पास भी लीड्स नहीं थी, मेरे पास भी लोग नहीं थे। पर कैसे आए? हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम करना पड़ता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में जैसे क्या आ गया, देखो, प्रोफाइल, बायो, हाईलाइट और फीड, आप कैसे पोस्ट डाल रहे हो। और सबसे पहले देखो, अगर आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है, ठीक है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो करना है,
तो आपको सिंपल सी एक चीज़ है, दो चीज़ मैं आपको, दो प्लेटफॉर्म बताऊंगा, वो दो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चालू करो। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, जैसे कि आप सब जानते हो, राइट। उस पर आज के टाइम पे ना रील्स बहुत ज़्यादा चल रही, तो आप रील्स बनाना स्टार्ट करो। बी अ कंटेंट क्रिएटर एंड प्रोवाइड अ वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होंगे, ठीक है। और लोगों को अगर आप देखो, अगर आप वीडियो फेस करोगे तो ऑटोमेटिकली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो भी अभी पॉइंट आने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा यूट्यूब से आपको काफ़ी क्वालिफाइड लीड्स मिलती हैं, आती है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो आते हैं आपके साथ और तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं, ऐसे भी होता है। तो देखो, यूट्यूब पर वीडियोस डालना स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपकी सेल्स जो है ना 10x बढ़ जाएंगी, ठीक है। और रील्स भी, वीडियो बनाने भी स्टार्ट करो, इंस्टाग्राम पे लाइव आना स्टार्ट करो, अपनी ऑडियंस से मतलब बातचीत करना स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा 5वां पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको सेलिंग स्किल आनी चाहिए। देखो, बेचना कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब कोई जादू की छड़ी घुमा दी मैंने और आपको बेचना आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेलिंग इज़ ए आर्ट, उस कला को हम सीख सकते हैं, राइट। ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं है, आप लोगों से अगर रिलेशन बिल्ड कर सकते हो तो आप सेल भी कर सकते हो, ओके। अब तीसरा आता है हमें, देखो, रिलेशनशिप बिल्डिंग के बाद आता है, सेलिंग के बाद आता है फॉलोअप, क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद क्लोजिंग तक आता है फॉलोअप आपको अच्छे से करना आना चाहिए। उसके बाद आता है क्लोजिंग भी आपको लोगों की करनी आनी चाहिए कि क्लोजिंग किस तरीके से करनी है। और उसमें देखो, अब मैं एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, रिजेक्शन से कभी मत डरना, ठीक है। क्यों? रिजेक्शन से आप प्यार कर लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में ना, मैंने 2 दिन में 100 लोगों से ज़्यादा की रिजेक्शन खाई है, 100 लोगों से ज़्यादा की रिजेक्शन मैंने खाई है। और मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब मैं 200 लोगों से बात कर ली थी, उसके बाद मेरी आई थी फर्स्ट सेल। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने चीज़ें अभी आपको सारी बताई, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, बेसिक नॉलेज, और क्या हो गया, आपके प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई ढंग का मतलब मेंटोर नहीं मिला था, ठीक है। कोई अच्छा मेंटोर नहीं मिला था मुझे। अब आपको देखो, रिजेक्शन से आपको प्यार होना चाहिए, मैं ये कह रहा था, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको रिजेक्शंस मिल रही है ना, तो यानी कि आप आपके गोल की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी सेल बहुत जल्द आने वाली है। लाइक एग्जांपल, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी कि मैं रिजेक्शन का मतलब क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। रिजेक्शन से आपको प्यार होना चाहिए। देखो, फुटबॉल आपने देखी है, फुटबॉल मैच आपने देखा है, वो फुटबॉल को ना सब लोग लात मारते हैं, लेकिन वो बॉल आखिर में जाती का है, गोल को उसमें, राइट। फुटबॉल को सब लोग लात मारते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं, लात मार मार के, वो बॉल को बहुत लगती है लाते, लेकिन वो आखिर में जाती कहाँ है, गोल पोस्ट में, राइट। अब देखो, सिंपल सी एक चीज़ है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपनी कम्युनिटी में शेयर करो, अपने टीम मेंबर के साथ शेयर करो, कि ताकि उन्हें भी हेल्प हो कि वो अपनी फर्स्ट सेल कैसे निकाल सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक वीडियो क्या होना चाहिए, वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।